नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज हमारे साथ सिक्किम के फूड मिनिस्टर हैं अरुण उप्रेती जी। नमस्कार सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि सिक्किम अभी एक एग्जाम्पल के रूप में देश और विदेशों में नाम इसका बहुत उभर के आ रहा है, क्योंकि इतने दिन हो गए लॉकडाउन के, हमारे यहाँ पे कोरोना का एक भी केस नहीं था। अभी एक आया है, लेकिन वो भी हैंडल किया जा रहा है, आराम से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लोग एकदम रिलैक्स होके आराम से लॉकडाउन में अपने घर में आराम से समय व्यतीत कर रहे हैं। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वैसा अभी जो कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा है, कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, ये इतना 2 महीने का करीब हो गया है। तो अभी सिक्किम ने एक ऐतिहासिक काम किया कि सिक्किम में कोरोना वायरस का केस नहीं आया था। फिलहाल की एक केस तो अभी आ चुका है। तो इसमें ज़्यादातर मैं कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निर्देशन था, उसका डायरेक्टिव्स के अनुसार से सिक्किम सरकार ने काम किया है। इसमें मैं हमारा सिक्किम का जो मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान पीएस गोले साहब है, उन्होंने एकदम खुद निगरानी करके इसमें काम किया। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस में उसमें और स्टेट गवर्नमेंट से और कड़ाई से सख्ती से पालन करने से अभी सिक्किम कोरोना में अभी इतना बचाव किया है। तो इसलिए सिक्किम का पब्लिक बहुत खुश है। तो जैसा कि लॉकडाउन होने से डे 1 से डे अभी तक यहाँ के लोगों को राशन की, किसी भी खाद्य पदार्थ की कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया है? नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का एक हम लोग ने क्या किया था कि जैसे अभी लॉकडाउन का वजह से जितना भी जो भी गरीब लोग हैं, जो भी मजदूर लोग हैं, उन लोगों के लिए सिक्किम सरकार ने एक अलग से पैकेज घोषणा किया स्टेट गवर्नमेंट का बजट से। उसमें 10 किलो चावल, 2 किलो तेल, खाने का तेल, और 2 किलो दाल, उसमें से तपाईँको 5 किलो आलू, 1 केजी प्याज और 1 केजी नमक, ये सब का एक पैकेज बना के हर घर का आदमी को दिया हुआ है। जितना भी माइग्रेंट लेबरर्स हो या जो भी सिक्किम में जो गरीब वर्ग का लोग हैं, जिसका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो लोग को दे के मैनेज किया है। उसके बाद में उसके ऊपर से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से फिर 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति का, जो उन लोग का पहले का जो कोटा है उससे निर्धारित कोटा से ऊपर में 5 किलो प्रति व्यक्ति करके, और दाल प्रति परिवार 1-1 किलो करके वो भी मिला है। वो भी हम लोग ने खाद्य विभाग के अंतर्गत वो भी मतलब वितरण किया है। लेकिन जैसा कि और देशों में देखा जाता है कि खाने पीने की इतनी तकलीफ हो रही है, राशन नहीं है, सब्जियां नहीं है, यहाँ पर एक भी चीज़ की कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि लॉकडाउन को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो ये सब आपने व्यवस्था कैसे की? नहीं, इसके लिए जो हमारा जो खाद्यान्न का जो भंडार है, वो उस टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम हम लोग ने, हमारा मुख्यमंत्री महोदय ने सबका स्टॉक का जायजा हम लोग को मांगा था। तो मैंने जैसा उस टाइम का जो स्टॉक था उससे हिसाब से सिक्किम को अगर 3 महीना तक राशन भी नहीं मिलेगा तो उस टाइम तक सिक्किम का राशन का कोई प्रॉब्लम क्राइसिस नहीं है बोल के वो हम लोग ने स्टॉक मैनेज करके रखा था। क्योंकि सिक्किम एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पर कभी भी कोई हादसा होने से कभी भी कितना भी बंद हो सकता है। इसलिए हम लोग ने पहले से ही मैनेज करके 2 महीना 3 महीने का खाद्यान्न हमेशा हम लोग का स्टॉक में रहता है। तो इसकी वजह से एक तो ये भी सबसे बड़ा बात है कि ये इसके वजह से खाद्यान्न का कोई भी संकट नहीं हुआ। और जो नेसेसरी जो फूड आइटम्स है उसको छूट दिया हुआ था। तो इसलिए नीचे से जो भी नेसेसरी आइटम, इसेंशियल कमोडिटीज जो था, वो उसके लिए छूट होने की वजह से हम लोग ने इसेंशियल कमोडिटीज को एकदम मतलब कंटिन्यूस सप्लाई रखने की वजह से एकदम एक भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जैसा कि रेट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कि कोई हायर रेट्स नहीं थे, सब नॉर्मल रेट्स में जैसे पहले मिलता था वैसे ही सबको मिल रहा था, तो वो सब कैसे मैनेज किया? ये तो हम लोग ने हालांकि 1-2 छुटपुट घटना हम लोग को शिकायत तो आया था कि मतलब ये रेट का थोड़ा शिकायत आ रहा था, ये मतलब शिकायत हम लोग को मिला था। तो इसके ऊपर हम लोग ने क्या किया कि एकदम कड़ा निर्देश जारी किया कि अगर एक भी MRP के ऊपर कोई भी अगर बिक्री करेगा तो वो लोग को
एक्शन होगा बोल के हम लोगों ने ये भी मतलब सुरक्षा भी हम लोग के मेरे डिपार्ट के ऊपर पड़ा था। इसलिए वो लोग जो कंज्यूमर अफेयर्स जो वो लोग जाके एकदम बाजार में प्लेन क्लोथ में जाके दुकान में जाके रेट पूछ के अगर वो लोग MRP से ज़्यादा ले रहा था तो वो दुकान को सील करके वो लोग को चलन करके हम लोग ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद में अभी बहुत कंट्रोल में आया। मतलब ये MRP से ज़्यादा नहीं लेने के लिए हमने बुलाया, गाइडलाइंस दिया। और हम लोग ने एक पब्लिक को एक दुकानदार लोग एक अपील भी किया, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से वो लोग को अपील किया कि इस टाइम में हम लोग को एक समाज सेवा करने का मौका है, तो इस टाइम हम लोग ये अनड्यू एडवांटेज कस्टमर से ना लेके एक रीजनेबल प्रॉफिट में, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में आप लोग इस बार अगर बिक्री करेंगे तो एक सेवा का भावना भी रहेगा बोल के अपील किया था। तो इसका इम्पैक्ट की वजह से आज ये सब हुआ है। तो सर अभी कितना स्टॉक में है? अभी हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स हैं? सफिशिएंट स्टॉक है। और अभी तो फिर राशन तो पूरा आया है। अभी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से फिर और मिला है कि जितना भी माइग्रेंट लेबर्स लोग जो भी स्टेगनेंट जो बैठे हैं उन लोगों के लिए भी अभी सैंक्शन आया है। अभी हम लोग उसको वितरण करने जा रहे हैं। तो खाद्यान्न का कोई संकट नहीं है सिक्किम में। भगवान का आशीर्वाद से सिक्किम में जो सिक्किम का पब्लिक जो धर्म में विश्वास करते हैं, एक दूसरे के धर्म में वो लोग सहयोग करते हैं, तो ये सब मेल मिलाप की वजह से अभी सिक्किम के अभी एक भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जैसा कि बाहर के देशों में, बंगाल में भी देख लीजिए, डिजिटल राशन कार्ड का अभी थोड़ा सा प्रोविज़न चल रहा है कि जिसके पास डिजिटल राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें लाइन में लगना पड़ता है, या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें राशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कैसे इसकी सुविधा है? नहीं, हम लोग का जैसा बाकी राज्यों से हम लोग का राज्य में थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब क्योंकि हम लोग तो पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी बेग में कोना कोना में लोग रहते हैं, तो वहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग ने बारंबार सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है जो डिजिटल जो सिस्टम है अभी सिक्किम में हम लोग को 100% करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके वजह से जो अभी हम लोग क्या है रजिस्टर्ड मेंटेन करके चलते हैं मतलब रिमोट एरियाज में, और उसके बाद में जब नेटवर्क के एरिया में जब आते हैं तो उस टाइम आके वो अपलोड करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम से चल रहा है। तो जहाँ जहाँ नेटवर्क है वहाँ पर हम लोग ने नेटवर्क का मतलब ये डिजिटल का थ्रू से दिया है, और जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ पर हम लोग ने ये मैकेनिज्म मिला के दिया है। लेकिन अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग अगर भूखा है, अगर ज़रूरतमंद है, तो इसलिए गवर्नमेंट के प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग ने दिया है। मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। और उसमें सामाजिक संस्था लोग भी बहुत आए हैं, वो लोग ने भी अपनी तरफ से दिया है। कोई डिपार्टमेंट मतलब कोई बैंक संस्था ने दिया है, कोई अपना जो भी सोशल वर्कर लोग हैं उन लोग ने दिया हुआ है। तो इसके वजह से सिक्किम में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मतलब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो निम्न वर्गीय लोग हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उन्हें भी समान रूप से राशन मिल रहा है? एकदम समान रूप से राशन मिल रहा है। और अभी जो माइग्रेंट लेबर के लिए अभी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी फिर खाद्यान्न मतलब प्रोवाइड किया है भाई, तो ये भी हम लोग वितरण जल्दी करने जा रहे हैं। तो सर जैसे सिक्किम के कोने कोने में खाद्य सामान पहुंचाने में कोई मुश्किल नहीं हुई जैसे अभी लॉकडाउन के कारण? नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने जो अलग से गवर्नमेंट ने अलग से एक मैकेनिज्म बना के जो खाद्यान्न का सामग्री ले जाने के लिए वो गाड़ी को छूट दिया था। तो इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसमें हम लोग ने सिस्टमेटिक किया कि आज ये डिस्ट्रिक्ट में, कल वो डिस्ट्रिक्ट में करके जो जिस तरह से पहले मैकेनिज्म था उसी को हम लोग ने कायम रखा। तो इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो सर जैसे कि जो सामान आता है गाड़ी में, तो उसका किस हिसाब से सैनिटाइज या उनको कितनी सुरक्षा दी जाती है? उस सामान में कितनी मतलब वायरस का या कोई डर नहीं रहता है? नहीं, इसके लिए हम लोग ने क्या किया कि जैसा जो अभी हम लोग का जो 5 बॉर्डर था उसमें बाकी सब सील करके खाली मल्ली, साउथ वेस्ट के लिए मल्ली और ईस्ट के लिए ईस्ट नॉर्थ के लिए रंफू, ये दोनों बॉर्डर हम लोग ने खाली खोल के रखा था। तो वहाँ पर एक तो सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का जो सिस्टम है वो गाड़ी जैसे चलेगा उस टाइम में वो सैनिटाइजेशन जो है उसमें उसके ऊपर से गुजरना पड़ता था। इसलिए जो बैक्टीरिया था वो, और स्प्रे लगाया गाड़ी में, और जो भी ड्राइवर जो भी चालक वर्ग जो है वो लोग को ट्रांजिट कैंप बना दिया था। वो लोग घर में ना जाए, क्योंकि बाई चांस वो लोग अगर वायरस लेके आएंगे तो वो परिवार को संक्रमित होने का डर था। इसलिए वो लोग को मतलब हम लोग ने वो लोग को ट्रांजिट कैंप बना के ट्रांजिट कैंप में वो लोग को खाना प्रोवाइड किया, वहीं पर वो लोग को सोने के लिए बोला। इसलिए अभी वायरस के लिए भी कम हुआ और सैनिटाइजेशन का एक प्रिकॉशन का भी ये भी ख्याल रखा हम लोगों ने। और उसमें हम लोग ने खाली जो सिक्किम में रहने वाला ड्राइवर है वही लोग को अलाउ किया था।
क्योंकि अभी बंगाल में रहने वाला ड्राइवर हो या बाकी स्टेट में रहने वाला ड्राइवर को कौन सा जोन से आता है उसको ये करेक्ट करने में मुश्किल पड़ रहा था। इसलिए हम लोग ने जो सिक्किम में रहने वाला ड्राइवर है वही लोग को खाली हम लोग ने दिया था परमिट के जाने के लिए, ताकि वो सुबह जाके सामान लेके शाम को सिक्किम ही पहुँचे। तो इसके संक्रमित होने का चांसेस जो कम रहेगा, ये मैकेनिज्म से हम लोगों ने काम किया। और सर, जैसे कि अभी 3-4 दिन से मार्केट में छूट है कि जो फास्ट फूड है, होटल्स वगैरह है, 8 बजे तक खुले हैं, तो इसका कारण ये नहीं हो सकता कि लोग फिर ज़्यादा और फ्री हो गए कि अरे फास्ट फूड खुला है 8 बजे तक तो आराम से घूमते हैं? नहीं, इसमें मैं एक करेक्शन ये करना चाहता हूँ। फास्ट फूड खुला है टेक अवे के लिए, लेकिन जो बाकी मार्केट जो है वो सब 5 बजे बंद रहता है, और जो गाड़ी वगैरह है वो भी 5:30 से 5 बजे से बंद है, लेकिन अभी रखते होते 5:30-6 बज जाएगा। तो उसके मतलब ये है कि वो टेक अवे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कोई किसी का घर में अभी आदमी नहीं है, खाना बनाने में प्रॉब्लम हुआ है, ये रिक्वेस्ट हम लोग का आया था। अच्छा। तो वो लोग अगर डिनर के लिए भी थोड़ा 7-8 बजे तक होने से हम लोग डिनर ऑर्डर करके घर में खा लेते हैं, क्योंकि अभी किसी का कोई क्वारंटीन में है, कोई कहाँ पर है, तो खाना लेने में सुविधा हुआ। ये पब्लिक का रिक्वेस्ट की वजह से हम लोग ने ये किया हुआ है, लेकिन अभी इसका कंपल्सरी नहीं है कि अगर वो लोग खोलेगा और खोलना चाहते हैं खोल सकता है, बंद करना चाहते बंद कर सकते हैं। ये एक वो लोग अगर ऑर्डर आजकल तो ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन का सिस्टम से वो लोग ऑर्डर करेंगे और वो लोग घर भेज देंगे। तो ये भी इसके रिक्वेस्ट की वजह से हम लोग ने किया है। तो जैसा कि आपकी पार्टी को 1 साल हो चुके हैं और ये लॉकडाउन की भीषण स्थिति में भी गवर्नमेंट ने लोगों का पूरा ध्यान रखा है, पूरा सपोर्ट किया है, कहीं कोई सिक्किम वासियों को कहीं पे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं हमारा सरकार गठन का 27 मई में 1 साल हो गया है। तो इसके लिए मैं सिक्किम का जितना भी सिक्किम का जनता और सिक्किम का पब्लिक वो लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और उससे ऊपर हमारा जो सिक्किम का चीफ मिनिस्टर साहब, पार्टी का प्रेसिडेंट साहब है PS गोले सर, उनको एकदम बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग को सिक्किम को एक बहुत बड़ा ग्रास रूट में काम करने वाला, गरीब मजदूर वर्ग को लिए देखने वाले एक नेता मिल गया है सिक्किम को। तो हम लोग को सिक्किम को आगे ले जाने में और सबका भलाई करने में हमारा उद्देश्य है, ये करेंगे। और सिक्किम में अगर 1 साल में आपको अगर कोई भी प्रश्न करेगा कि आप लोगों ने क्या किया, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सिक्किम में जो जात का, जो धर्म का जो विभाजन सरकार चल रहा था, ये अभी नहीं है। सब धर्म, सब जात को एक ही तरह से ले जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और विकासशील योजना में हम लोग ने जितना अभी तक जो भी पहले का जो 2019-20 का जो बजट था, वो तो SDF गवर्नमेंट का कार्यक्रम में रखा था, तो वो लोग का बजट के हिसाब से हम लोग चलना पड़ा था। तो इसलिए अभी जो हम लोग का जो अभी टेन्योर आया अपना सरकार से, बजट जो 2020-21 का जो बजट पेश किया गया है, तो उसमें एकदम गरीबमुखी, युवामुखी और सब विकास योजना का हम लोग ने किया हुआ है। तो इसलिए अभी जनता को हम लोग तो ये किया वो किया बोलने वाला सरकार नहीं है, हम लोग करके जो ग्राउंड रियलिटी है वो देखने वाला सरकार है। इसलिए सब जनता को धैर्य रखने के लिए मैं आप लोग को बोलता हूँ। और हम लोग जो वचन करके आए हैं, जो हम लोग ने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, वो हम लोग एकदम टाइम में हम लोग पूरा करेंगे, ये वचन देना चाहता हूँ। और सबको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग सरकार को 1 साल किया। तो हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस एक जो महामारी, इसने कोई किसी भी वर्ग को ये छोड़ेगा नहीं। अभी किसका पास है किसका पास नहीं है ये भी कोई जानकारी नहीं है। इसका आज तो कोई मेडिसिन, वैक्सीन कुछ भी नहीं निकला है। तो जितना भी हो सके हम लोग बाहर एकदम कम जाए, और जितना भी सामान अगर आपको खरीदना है, आवश्यक वस्तु जो भी खरीदना है, तो केवल घर का एक ही व्यक्ति चला जाए बाहर, और सामान खरीदने के लिए दूर दूर नहीं जाके अपना नज़दीक का दुकान से सामान खरीद दीजिए, क्योंकि ये संक्रमित किसी को भी हो सकता है और आप लोग को भी हो सकता है। और सबसे बड़ा बात, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लीजिएगा और अपना हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके रखिएगा, अपना आसपास सफाई करके रख लीजिएगा। यही मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। अभी कोरोना वायरस जो आया है, इसके साथ में हमको इसके साथ भी चलना है और बच के भी चलना है। यही उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ना है और देश को भी आगे बढ़ाना है, राज्य को भी आगे बढ़ाना है।
आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।